दोस्तों बीते कुछ महीनों से आप लोग अलग अलग खबरों में सुने होंगे कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा अब भारत के सामने अपने F-35 मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी प्रस्ताव रखा जा रहा है। इवन दोस्तों इस बात को तो अमेरिका के भी एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से स्वीकार किया गया और उनका कहना था कि अमेरिका और भारत के बीच में इसे लेके बातचीत चल रहा है और ये बातचीत काफी इनिशियल स्टेज में है। और दोस्तों इस तरीके के खबर और ऐसे बातचीत के दरमियान अब अचानक से एक सनसनीखेज खबर आया है कि अमेरिका किसी एक अननोन कस्टमर को मतलब किसी एक अननोन देश को F-35 एयरक्राफ्ट बेचने को लेके समझौता किया है। अब दोस्तों ऐसे खबर आने से एक तरीके से काफी ज्यादा उत्सुकता बढ़ गया है और लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अननोन देश कौन सा देश है। क्या ये देश भारत तो नहीं है और भारत की तरफ से क्या गुपचुप तरीके से अमेरिका से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। अब दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को एक अननोन कस्टमर को या अननोन देश को बेचा जा रहा है, इसका जानकारी असल में F-35 एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरर मतलब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हाल ही में ही अपने एक बयान में बताया गया है कि जो मल्टीनेशनल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है इसमें और एक देश जुड़ने जा रहा है। कंपनी को हाल ही में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट असल में अनडिस्क्लोज कंट्री के लिए है। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट संपूर्ण रूप से फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत होगा। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फॉरेन मिलिट्री सेल का सिंपल मतलब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये किसी अन्य देश को जाने वाला है। अब दोस्तों इसके बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया है कि कौन से देश को अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट बेचने का तैयारी किया जा रहा है, पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो देश है ये एग्जिस्टिंग कस्टमरों में से नहीं है। मतलब कोई एक नया देश जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका से परचेस किया है या परचेस करने को लेके किसी एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया है। अब दोस्तों कोई अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता तो शायद यहाँ पे किसी अननोन देश का नाम नहीं लिया जाता बल्कि उस एग्जिस्टिंग कस्टमर का ही नाम कह दिया जाता या फिर शायद ये खबर उतना बड़ा नहीं होता। पर दोस्तों यहाँ पे F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने वाले देशों के लिस्ट में और एक देश जुड़ने वाला है तो ऑब्वियसली ये खबर बड़ा होगा। अब दोस्तों आशंका तो कई सारे देशों को लेके जताया जा रहा है लेकिन सबसे ज्यादा संभावनाएं दो देशों का है और दोनों ही यूरोपियन देश है। कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद बेल्जियम या फिनलैंड कोई एक देश हो सकता है जो इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका से परचेस कर रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पे भारत को लेके तो संभावनाएं नहीं है लेकिन कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या भारत इस लिस्ट में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के लिए बता दूं कि वैसे तो अमेरिका की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि भारत किस तरीके से अमेरिका से और हथियार खरीदे और संपूर्ण रूप से हथियारों के मामले में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और इसी कारण ही अमेरिका के द्वारा अब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों का ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है जिनमें F-35 भी शामिल है। पर दोस्तों यहाँ पे संभावनाएं फिलहाल काफी कम ही लग रहा है क्योंकि भारत कोई नया एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी नहीं किया है और पुराने एयरक्राफ्टों के टेंडरों को रद्द करके अचानक से F-35 खरीदने का तो फिलहाल संभावना नहीं है। और कोई अगर नया टेंडर जारी भी किया जाता है तो भारत में जिस तरीके से प्रोसेस चलता है उसमें एक लंबे समय लग सकता है। और अगर भारत F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए आगे बढ़ता भी है तो ये केवल मात्र अब MMRCA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत ही संभव हो पाएगा जिसमें कि करीबन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है। अब यहाँ पे दोस्तों 114 अगर F-35 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत आगे बढ़ता है तो ये काफी कॉस्टली होगा और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े अमाउंट में भारत के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों कुछ महीने पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया था कि भारत फिलहाल किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने नहीं जा रहा है और ना ही किसी देश के साथ मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने जा रहा है। जिसका सिंपल मतलब यह है कि अगर F-35 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता है तो वन एंड ओनली ऑप्शन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर ही है। पर F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इस टेंडर के अंतर्गत भी हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाना होगा और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने के लिए अनुमति दे देगा। अब दोस्तों F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को तो अमेरिका अपने सबसे करीब तरीन देशों को नहीं दे रहा है तो वहीं पे भारत के लिए तो ये संभव ही नहीं है। ऊपर से अगर देखा जाए तो जापान कुछ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को बनाता है और असेंबली करता है लेकिन अगर देखा जाए तो जापान के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को अपने देश में बना के अपने एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना थोड़ा कॉस्टली बन रहा है और ऐसे में भारत के लिए F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में बनाना और उसके बाद 114 के संख्या में अपने एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना कई बिलियन डॉलर का मामला होगा। और दोस्तों इसीलिए मुझे नहीं लगता कि MRFA टेंडर के अंतर्गत मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भी ये संभव हो पाएगा। पर दोस्तों अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे और अमेरिका ये इसलिए चाहता है क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत को एक करीब तरीन और बहुत बड़े एलाई के रूप में देख रहा है। हालांकि दोस्तों जो अमेरिकन हथियार है ये भारत के द्वारा अब चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों जो अमेरिकन ड्रोन भारत
द्वारा अमेरिका से लीज में लिया गया था उन ड्रोनों का इस्तेमाल अब चाइना के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारत कर रहा है। दोस्तों आप लोग खबरों में सुने होंगे किस तरीके से म्यांमार का जो कोको आइलैंड है उसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ कर सके। दोस्तों कोको आइलैंड असल में अंडमान निकोबार आइलैंड चेन का ही एक हिस्सा है और ये आइलैंड एक समय तक भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा इसे म्यांमार को दे दिया गया था। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के तरफ से इस आइलैंड को चाइना को दे दिया गया था और चाइना इसका इस्तेमाल कुछ मॉनिटरिंग पर्पज में करता है। हालांकि बीते कुछ सालों से भारत के आपत्ति के कारण यहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ था और चाइना का एक्टिविटी उस तरीके से नहीं था, पर कुछ हफ्तों से लग रहा है कि ये आइलैंड के अंदर जो एयर स्ट्रिप है उसे और मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इसे लंबा किया जा रहा है। और दोस्तों इसके ऊपर ही निगरानी रखने के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से हासिल किया हुआ MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भारत की तरफ से एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से इन ड्रोनों को उड़ाया गया था और उसके बाद इन ड्रोनों के द्वारा कोकोस आइलैंड के ऊपर सर्वेलेंस के काम को अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चाइना ये कोको आइलैंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक ऐसे सर्वेलेंस बेस के रूप में करना चाहता है जिसका मेन काम होगा भारत के जो मिसाइल टेस्ट है उसके ऊपर निगरानी रखना। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना भारत के मिसाइल टेस्ट को लेके कितना अधिक परेशान है और किस तरीके से भारत के मिसाइल टेस्ट को जांचने के लिए लगातार अपने सर्वे वेसल्स के नाम पे स्पाई शिप को इंडियन ओशन के अंदर भेज रहा है। पर हर बार चाइना का ऐसा मंसूबा नाकाम हो रहा है और इसे देखते हुए अब चाइना भारत के मिसाइल टेस्ट किए जाने वाले क्षेत्र के नजदीक ही अपना सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को लगाना चाहता है ताकि किसी भी तरीके से भारत के मिसाइलों के बारे में जानकारी हासिल करने में चाइना को मुश्किल ना आए। पर दोस्तों चाइना का ये जो मंसूबा है ये भारत की तरफ से खाली ध्वस्त नहीं किया गया बल्कि इस मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए भारत के द्वारा अमेरिकी ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों भारत ने चाइना के ये खुफिया मंसूबे को पकड़ लिया है और खाली अब इसे रोकना बाकी है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत म्यांमार को प्रेशराइज कर सकता है ताकि यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस ना बढ़ाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो म्यांमार में फिलहाल मिलिट्री रूल है और इस मिलिट्री रूल के पीछे भी एक तरीके से चाइना का समर्थन है, जिस कारण थोड़ा मुश्किल तो है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि म्यांमार के कोको आइलैंड में एक एयर स्ट्रिप या कहे तो एयरबेस को निर्माण किया जा रहा है जो भारत के लिए आने वाले समय में और चिंता का विषय बन सकता है कि अगर चाइना यहाँ पे अपने एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना शुरू करे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। चाइना इवन अंडमान निकोबार आइलैंड के भी भारत के जो डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर जानकारी रखना चाहता है और इसके लिए भी कई बार प्रयास कर चुका है। इंडियन ओशन के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड के जो लोकेशन है उसे लेके भी चाइना काफी अधिक डरा हुआ है क्योंकि ये स्टेट ऑफ मलाक्का के नजदीक है और दोस्तों यही से ही पैसिफिक ओशन से और साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन के अंदर जहाज एंटर होता है। चाइना के ज्यादातर ट्रेड इसी रूट से चलता है और चाइना को डर यह है कि अगर भारत के साथ भविष्य में कभी भी कोई लड़ाई होता है तो भारत अंडमान निकोबार का आइलैंड का इस्तेमाल करके ये मलाक्का स्ट्रेट को रोक सकता है या फिर चाइना के जहाजों के लिए ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि चाइना का ट्रेड भी रुक जाएगा और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, साथ में अगर ऑयल का फ्लो बंद हो जाता है तो चाइना का इंडस्ट्री भी संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसी कारण की वजह से शायद चाइना के द्वारा कोको आइलैंड का इस्तेमाल भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के खिलाफ भी किया जा सकता है, जबकि फिलहाल के हरकतों को तो देख के लग रहा है कि चाइना सबसे पहले भारत के मिसाइल के टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल करेगा और भविष्य में अगर चाइना को मौका मिलता है तो इसे मिलिट्री बेस में भी परिवर्तन करना चाहेगा। अब दोस्तों भारत के इतने नजदीक अगर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो आप समझ सकते होंगे कि यह भारत के लिए कितना चिंता का विषय होगा। और दोस्तों ऐसे में भारत को अमेरिकी हथियार खास करके अमेरिका के ड्रोनों को और अतिरिक्त मात्रा में हासिल करना चाहिए ताकि चाइना के ऐसे हर एक इलीगल हरकतों के ऊपर नजर रखा जा सके।